मेरे YouTube चैनल टी एकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही अहम क्लास लेकर आया हूं। आप सभी साथी इस क्लास को आखिर तक देखेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग से लिसानी फार्मूला यानी त्रिभाषा सूत्र को पूरे तफसील से जानकारी हासिल करेंगे, उसको पढ़ेंगे। अगर आप में से कोई साथी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चूँकि मैं वक्तन फ़वक्तन सीटेट के कवायद और पेडागोजी से मुतालिक क्लास लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम से लिसानी फार्मूला को समझते हैं। आप जो ये हेडिंग देख रहे हैं, से लिसानी फार्मूला यानी त्रिभाषा सूत्र, इससे हर बार सीटेट में कई सवालात पूछे जाते हैं। अगर आप इस क्लास को आखिर तक देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन सवालात को आप आसानी से हल कर सकेंगे, यानी आपका जो 3 से 4 नंबर है वो ज़रूर वो पक्का हो जाएगा, यानी आपके हित में आएगा, वो कटेगा नहीं। सबसे पहले हम से लिसानी को समझते हैं। से का जो अर्थ है वो 3 का आता है, ठीक, 3। और लिसान का जो अर्थ है वो ज़ुबान का माना आता है इसमें, ठीक। यानी 3 ज़ुबानों का दस्तरस हासिल करना बच्चों को, 3 ज़ुबानों पर, यानी 3 ज़ुबानों को बच्चों को कम से कम सिखाना। जब बच्चे 3 ज़ुबान को सीख लेंगे तो फिर उनको किसी से बात करने में, किसी के कल्चर को समझने में और कहीं से कहीं व्यापार करने में और आगे चलकर पढ़ाने में वो अपने आप को असहाय महसूस नहीं कर पाएंगे, यानी हर जगह वो अपने आप को फिट महसूस करेंगे, ठीक। तो इसी पर सबसे पहले जो आज़ादी के बाद जो हमारे देश में जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो ज़ुबानों को लेकर क्रिएट हुआ कि बच्चों को किन भाषा में और कितने भाषा में बच्चों को तालीम दी जाए, ठीक। तो सबसे पहला इसमें जो से लिसानी फार्मूला का जो उद्देश्य है, जो पॉइंट है, देखिए, से लिसानी फार्मूला तलबा के लिए कई ज़ुबानें सीखने की राह हमवार करती है, यानी अन्य ज़ुबानों को, अन्य भाषाओं को सीखने की वो रास्ते खोलती है से लिसानी फार्मूला, ठीक है। यानी इससे बच्चे अन्य ज़ुबानें सीख सकते हैं, कई ज़ुबानों पर पकड़ बना सकते हैं, उसको जानकारी ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, से लिसानी फार्मूला का बुनियादी जो है प्राथमिक जो उद्देश्य है वो हिंदुस्तान में कसीर लिसानियात और कौमी हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। कसीर लिसानियात बोलते हैं यानी कई ज़ुबान, कसीर का माना होता है ढेर, ठीक। लिसानियात यानी ज़ुबान, लिसान का जमा है, यानी कई ज़ुबानों को सीखना। कई ज़ुबानों पर सीखना नहीं होता बल्कि कई ज़ुबानें होती हैं, और कई ज़ुबान जब बच्चे सीखेंगे तो उससे क्या होगा, कौमी हम आहंगी यानी आपसी मेलजोल और आपसी मोहब्बत का विकास होगा, उसका फ़रोग़ होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, से लिसानी फार्मूला का जो हेडिंग दिया गया 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसको कब कब लाया गया और कैसे इसको तालीमी जो इदारे हैं उसमें लागू किया गया। तो सबसे पहले देखिए, हिंदुस्तान एक कसीर लिसानी मुल्क है, यानी बहुत सी ज़ुबानें यहाँ बोली जाती है, लिहाजा तालीमी और लिसानी पॉलिसियाँ, जो पॉलिसी जो बनाते वक्त इस बात का लिहाज रखा गया है कि उन पॉलिसियों में मुल्क के तमाम तबक़ात की नुमाइंदगी हो, यानी उनकी ज़ुबान की कुछ बाकी रखा जाए और उनको ज़ुबान को हटाया ना जाए, बल्कि उनको ज़ुबान को रखते हुए तालीमी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाए। तो 1957 में मरकज़ी तालीमी मशावरती बोर्ड यानी CAB
नहीं, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, इसको कहते हैं मरकज़ी तालीमी मशावरती बोर्ड को कहते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ज़ुबानों के सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ये कमेटी जो है ज़ुबानों के सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद जो तजवीज़ पेश की वह सह-ए-लिसानी फ़ार्मूले के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी ये जो कमेटी जो बनाई गई थी कि आप बताइए कि कितने ज़ुबानें बच्चों को तालीम दी जाए, तो इसने सब जांच पड़ताल करने के बाद पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने घूमने के बाद यहाँ के जो ज़ुबानें हैं उसको परखने के बाद इसने जो तजवीज़ पेश की, जो रिपोर्ट पेश की, उसी रिपोर्ट को क्या कहते हैं, सह-ए-लिसानी फ़ार्मूले के नाम से जानी जाती है। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मरकज़ी तालीमी मशावरती बोर्ड। हम आगे बढ़ते हैं। इसके तहत ये तय किया गया कि तलबा को 3 ज़ुबानों की तालीम का मौका क्या करना चाहिए, मौका फ़राहम किया जाएगा। ये किसने कहा, मरकज़ी यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने कहा कि तलबा को 3 ज़ुबानों की तालीम का मौका फ़राहम किया जाना चाहिए। 1961 में मुख्तलिफ़ रियासतों के वज़राए आला, ठीक है, वज़ीर का जमा वज़राए आला की इजलास में आम राय से, इजलास ये मीटिंग हुई, उसमें आम राय से सह-ए-लिसानी फ़ार्मूला उभर कर सामने आया। ठीक, वो कमेटी ने पेश किया और फिर तमाम जो स्टेट हैं उसके जो वज़राए आला हैं, उस वज़ीर आला जो मुख्यमंत्री हैं, वो एक मीटिंग किए और उस मीटिंग में जो आम जो राय आई वो सह-ए-लिसानी फ़ार्मूला का जो राय उभर कर हमारे सामने आया। कोठारी कमीशन यानी तालीमी कमीशन 1964 ने 10वीं जमात तक 10th तक सह-ए-लिसानी फ़ार्मूला की सिफारिश की, यानी कोठारी कमीशन ने भी इसकी आगे चलकर क्या की, सिफारिश की। 1968 के कौमी तालीमी पॉलिसी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक स्कूली तालीम में सह-ए-लिसानी फ़ार्मूले की जो साख्त मंदरजा झैल होगी। तो NEP ने सह-ए-लिसानी फ़ार्मूले के कौन से साख बयान किए, कितने साख बयान किए, वो ज़ुबान किस स्टेजेस में कौन सी ज़ुबान पढ़ानी चाहिए वो NEP ने तय किया और उसी के मुताबिक आज तक हमारे शिक्षा व्यवस्था जो है अब तक वो चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सह-ए-लिसानी फ़ार्मूला का जो पहली ज़ुबान है, पहली ज़ुबान बच्चों को कौन सी देनी चाहिए, उसमें ये सिफारिश अपना पेश किया NEP ने। तो पहली ज़ुबान है आपका मादरी ज़ुबान हो या इलाक़ाई ज़ुबान हो, ठीक है, इसमें बच्चों की तालीम दी जानी चाहिए। अगर इसके हिसाब से अगर देखें जो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल चलते हैं उनके जो फ़ार्मूले हैं कि 1 से ही और प्राइमरी प्री प्राइमरी से ही बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, तो उनके जो फ़ार्मूले हैं उनके पढ़ाने का जो सिस्टम है उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो पहली ज़ुबान यानी कम से कम प्राथमिक स्कूल जो हैं और 5वीं तक तो कम से कम बच्चों को मादरी ज़ुबान या इलाक़ाई ज़ुबान में ज़रूर पढ़ाना चाहिए। और नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें भी इसकी सिफारिश की गई है कि बच्चों को कम से कम मादरी ज़ुबान में 5वीं क्लास तक और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना ही चाहिए। उसके बाद जो बताया NEP ने, दूसरी ज़ुबान यानी हिंदी बोलने वाली रियासतों में, हिंदी बोलने वाली रियासतों में दूसरी ज़ुबान या कोई दूसरी जदीद ज़ुबान होगी। इसे आपके एरिया में, हमारे एरिया में, ठीक है, वो क्या हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, तो उसमें बोल रहा है कि हिंदी बोलने वाली रियासतों में दूसरी ज़ुबान या कोई दूसरी जदीद ज़ुबान होगी या अंग्रेज़ी होगी, तो अंग्रेज़ी तो चलती है। गैर हिंदी रियासतों में दूसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी या हिंदी होगी। ठीक है, जैसे तमिल के तरफ, कर्नाटक के तरफ, केरला के तरफ ये हिंदी उधर नहीं चलती है,
तो वहाँ पर अंग्रेज़ी होगी दूसरी ज़ुबान या आपकी हिंदी होगी, समझ रहे हैं। उसके बाद तीसरी ज़ुबान जो है, हिंदी रियासतों में तीसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी होगी या कोई जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान जो दूसरी ज़ुबान के तौर पर न पढ़ी जा रही हो, यानी जो दूसरी ज़ुबान के तौर पर पढ़ी जा रही होगी हम उसको तीसरी ज़ुबान नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर अपने यहाँ बच्चे जो लेते हैं, ठीक है, हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं ज़ुबान में, तो दूसरी ज़ुबान हम इंग्लिश के तौर पर पढ़ते हैं तो हम इसको शामिल नहीं करेंगे। अगर आपकी ज़ुबान मैथिली है, पहली ज़ुबान हम उसमें तालीम हासिल की है, तो दूसरी ज़ुबान आपकी कौन सी होगी, हिंदी होगी, और तीसरी ज़ुबान आपकी अंग्रेज़ी हो जाएगी आपकी। इसके अलावा देखिए कुछ जो पॉइंट हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए, उसको याद रख लीजिए। ये सिफारिश की गई थी कि प्राइमरी सतह पर ज़रिए तालीम मादरी ज़ुबान में होगा। अब इसको लागू कौन करेगा? आप तो लागू करेंगे नहीं। सरकारों को उसे संजीदगी से अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहे कि जो बच्चे छोटे छोटे जाकर इंग्लिश में रटकर किताबें आते हैं वो कुछ समझ नहीं पाते हैं, उससे उसको फ़ायदा या नुकसान है, तो कम से कम जो प्री प्राइमरी है और प्राइमरी सतह पर गवर्नमेंट चाहे तो इंग्लिश मीडियम को हटाकर वहाँ पर मादरी ज़ुबान में शिक्षा को लागू करवा सकता है। अगला पॉइंट है, उर्दू एक जदीद हिंदुस्तानी क्या है, ज़ुबान है। उर्दू एक जदीद, आपसे पूछा कौन सी ज़ुबान है जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान, तो आप कहेंगे उर्दू एक जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान है। उसके बाद ये कई सवालात इस पर आए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उर्दू ज़ुबान आईने हिंद के 8वें शेड्यूल के तहत मंजूर शुदा है। आपसे अगर पूछ दे कि उर्दू ज़ुबान आईने हिंद के कौन से शेड्यूल के तहत मंजूर शुदा है, तो आप कहेंगे 8वें शेड्यूल के तहत मंजूर शुदा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।